बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पसंदीदा चैनल प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रीबिल्ड नेशन। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम जो पाकिस्तान में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं उसको हाईलाइट करते हैं और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें कहाँ ऐसे मौक़े मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान को बहुत जल्द आईटी में तरक्की में मदद दे सकते हैं। ये जानने के लिए हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो ना सिर्फ एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं क्योंकि उन्होंने मल्टीपल एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ एग्जीक्यूट किए हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पाकिस्तान का पहला RPA प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया और इस वक्त वो स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको मैं वेलकम करता हूँ सैयद शारिक मोहम्मद साहब। थैंक यू नोमान फॉर इनवाइटिंग मी दिस प्रोग्राम। शारिक साहब, RPA का मैंने जिक्र किया कि आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक RPA प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, तो हमारे नाज़रीन के लिए आप इसको थोड़ा सा इस टेक्निकल टर्म को थोड़ा सा इन्हांस करके अगर आप थोड़ा सा बता सकें। नुमान, दुनिया एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे काम कर रही है, राइट? टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, राइट? पाकिस्तान में इनोवेशंस के ऊपर बहुत कम काम किया जाता है, ठीक है। RPA मार्केट प्लेस के अंदर मार्केट रीडिंग किया जाए कि अब सारा काम वर्कफोर्स ऑटोमेशन के ऊपर किया जा रहा होता है, राइट? जैसा कि पाकिस्तान में जिस तरह हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं किसी भी चीज़ को इनोवेट करने के लिए, तो यू नीड टू फर्स्ट फोकस आउट को कहाँ यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक टर्म है जिसको मैं टेक्नोलॉजी टर्म कह लूँ क्योंकि इस टर्म के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बॉट्स ऑटोमेट होते हैं जो आपके प्रोसेस करते हैं काम, ठीक है। एक ह्यूमन वर्कफोर्स की जगह बॉट काम कर रहा है, इस तरह आप समझ सकते हैं कि वो बॉट की ऑटोमेशन हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो एक स्टडी है इंटरनेशनली कि वर्कफोर्स कम होगी और बॉट्स काम करेंगे। जैसे कि आपको पता है दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, चीज़ें आती हैं। तो जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एज एन आपने मेरा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, तो मैं हमेशा कोई ना कोई एक नए आइडियाज़ के ऊपर काम करता हूँ, उसको कोशिश करता हूँ मैं इंट्रोड्यूस करूँ पाकिस्तान के अंदर और उसके ऊपर मैं उस एरिया पे काम कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा, जैसे हमने देखा इस वक्त भी अगर मैं इंडस्ट्री में देखता हूँ तो इस वक्त जो हमारे फ्रेश पास्ड आउट ग्रेजुएट्स हैं और या जो यंग लोग हैं उनका बहुत इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं जो कि इनोवेटिव आइडियाज़ हों एक्चुअली, कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें बल्कि वो उनके लिए एक अच्छे बिज़नेस के लिए भी साबित हों, बिज़नेस के तौर पे साबित हों। और उसमें जो आइडियाज़ हैं वो बहुत अच्छे, जो मैंने जैसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो FIPs वगैरह में मैंने ऑब्जर्व किया, बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं। आप क्या समझते हैं कि चूँकि आप बिजनेस एडवाइज़र हैं स्टार्टअप्स के लिए, तो स्पेशली आपकी जो माहिराना राय है वो मैं चाहूँगा कि आप इस पे दें कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आजकल पाकिस्तान में फेस हो रहे हैं? देखिए नुमान, 3-4 एरियाज ऐसे हैं जिसके मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो चैलेंजेस नहीं कहेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है अभी वो 6th populous country and with the age of younger ages, right? It's something which we can turn into different objectives. बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो जो एक बूम चल चुका है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, प्लान 9 है, चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे इनक्यूबेटर्स ओपन हो चुके हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ पे आ चुकी है, राइट? अब नया शौक बच्चों के अंदर ये होना लग गया है कि यार हम जॉब नहीं करेंगे, हम कोई आइडिया लेके काम करेंगे, ठीक है। बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब तक आप किसी चैलेंज से नहीं गुजरते, किसी एक्सपीरियंस को कैरी नहीं करते, तो वो मैच्योरिटी लेवल, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके आ रहे होते हैं, राइट, तो वो आपके पास बेस आइडियाज होता है, इट्स अ कोर आइडिया, राइट? उसको आप बिजनेस एक्यूमेन या बिजनेस प्रैक्टिस से सोचें तो गैप है, बिल्कुल ठीक है। और हमारा जो चैलेंज है इंडस्ट्री और एकेडमिया में, तो जो हम एड्रेस कर रहे हैं कि उसमें होता है कि आप उसके लिए आपको एडवाइजर्स की जरूरत है, राइट? जैसे कि लोग अब बहुत सारी अभी क्या हो रहा है कि अब चीज़ें इस डायरेक्शन में मूव हो रही है कि जो इंक्यूबेटर्स हैं वो कोई ना कोई एडवाइजर्स के साथ, एक्सपीरियंस टीम के साथ काम करते हैं, उनके डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड दैट वाज वेरी गुड। इस तरह के स्टार्टअप्स हो चुके हैं और अभी जो अगर आप मुझसे ग्रोथ प्लान पूछें तो इट्स अ वेरी राइट टाइम कि उसके ऊपर चीज़ें की जाती हैं। बट जैसा कि हम नोट करते हैं पाकिस्तान के बारे में, ये राय एक आम राय है कि पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, तो आप
समझते हैं कि क्या हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप पे काम हो रहा है उसमें बेस्ट आइडियाज़ मार्केट में इन हो रहे हैं? डू यू रियली थिंक सो? नहीं नुमान, इस पर थोड़ा सा 5 से 6 साल पहले अगर आप पीछे चल रहे हैं, बैक पे जाएं, तो बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर फंडिंग्स मिली है बहुत सारे स्टार्टअप्स को। ठीक है, एग्जाम्पल देता, हेल्थ केयर में हेल्थ सोल्यूशंस का आप आइडिया लें, दैट वाज वन ऑफ द वर्चुअल ऐप जो अभी तक किसी ने नहीं बनाई। ठीक है, दैट वाज यूनिक। उस आइडिया को लेके इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ इज डिफरेंट। ठीक है, अच्छा ये आइडियाज तो बहुत सारे लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इस हेल्थ सेक्टर पे काफी स्टार्टअप्स और अवेलेबल है। इसी तरह लॉजिस्टिक्स पे, ट्रांसपोर्टेशन पे आप पीछे बैक ऑफ जाएं तो पहले मोबाइल की यूजेज, आज से पहले हमारे पेरेंट्स वो नहीं कह सकते थे हम कभी करीब में जाना है, उबर में जाना है, तो फैसिलिटीज तो आ चुकी है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री हमारी टच कर रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अगर फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री पे जाए वो भी टॉप रेटेड है। बिल्कुल, उसकी एक मिसाल ये मतलब मिसाल है कि अलीबाबा ने जैसे मतलब अभी मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ, अमेज़न की वेब सर्विसेज पाकिस्तान में आ रही है। दैट वाज रिसेंटली न्यूज़। तो अभी देखें, इसका मतलब है कि सारे लोग पाकिस्तान को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं और बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, टेक्निकल इंडस्ट्री आ रही हैं। अब जो चैलेंज है वो हम जैसे हम ओवरसीज प्रोग्राम कर रहे हैं, देखिए जो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू का चैलेंज आता है ना, तो गाइडेंस की जरूरत है। उस गाइडेंस में जो वीसीज होते हैं उनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ओवरसीज जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ऐसे स्टार्टअप्स को ओवरसी करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं एक आइडिया मैं सोच रहा था कि मेरे दिमाग में है, अगर आपके प्रोग्राम के थ्रू एक हमारे पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे आइडियाज हों और वहाँ पे ओवरसीज अपने इंजेक्ट करें, इवैल्यूएट करें, फंडिंग दे सकें। और एंड दैट वाज टू बी कि अगर वो अपनी सेविंग्स कर रहे हैं किसी रियल सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो व्हाई नॉट ऑन अ आईटी साइट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपका सवाल ये भी आ सकता है कि अभी अचानक से हालात चेंज हो गए। नहीं, बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते बहुत ज़्यादा। अगर मैं जिन स्टार्टअप्स से मिला हूँ या मैं मुख्तलिफ इस तरह की जो पिचिंग होती है स्टार्टअप्स की, उसको मैंने अटेंड किया है, तो उसमें मैंने जो एक मेन सवाल जो देखा है वो ये कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स इतनी नहीं मिल पाती। अगर कोई बहुत स्टेप फॉरवर्ड भी हो जाता है तो वो मतलब 8-10 लाख से ऊपर नहीं जाता, जबकि हम ये जानते हैं कि ये 8-10 लाख की इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर में इज ऑलमोस्ट निल। लेकिन अगर पाकिस्तान में मौजूद इन्वेस्टर ही इस वक्त बैकफुट पे है और कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से वो मजीद जो है वो रेजिस्ट कर रहा है इन्वेस्ट करने पे, तो अगर सपोज कि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ तो मैं फिर पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ये मेरा भी जो एक मेरे लिए क्वेश्चन मार्क होता है कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट देयर? नहीं, अब अगर हम मुझसे मेरे एक्सपीरियंस से एक सवाल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो ये बेस्ट टाइम है जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओके, क्योंकि जब पेंडेमिक ने सिचुएशन चेंज की है, तो आज से पहले कोई नहीं सोच सकता था कि एयरबीएनबी जिसने 12 साल एफर्ट्स की वो 3-6 महीने में कम हो जाएगी। राइट, ठीक है, बिकॉज बहुत जगहों पे पीपल इंटरेक्शन की चीजें होती है। डिजिटल के ऊपर बहुत टाइम से बातें हो रही थी, काम कम हो रहा था। ठीक है, इस कम टाइम के अंदर जितनी ई कॉमर्स साइट लॉन्च हुई हैं, आपके डिलीवरी की चीज़ें लॉन्च हुई हैं, तो ये अब जो लॉन्च कर रहे हैं वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, बट दे डोंट हैव फंडिंग्स, तो वो क्वालिटी डिलीवरी नहीं कर पा रहे, कुछ तरह की चीज़ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ वो टाइम है कि आप इन्वेस्ट करें अपनी चीज़ों को लेके। पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री ओपन हो चुकी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टेन्योर में भी निकल के आगे बढ़ा है। अभी तक पेंडेमिक चल रहा है, बट इफ़ यू आस्क मी, हम ओपन हो चुके हैं, हमारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह कि दैट वाज, मैं गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा कहूँगा कि इनिशिएटिव्स काफ़ी अच्छे हैं कि हमारी चीज़ें मूव कर रही हैं। इसको इंटरनेशनल लेवल पे सराहा जा रहा है, मतलब सब बातें ही करते हैं। और अब आप जब अमेज़ॉन की मैंने न्यूज़ सुनी तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं और हम कहाँ, इट्स डिपेंड कि आप किस तरह मूव कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में, अगर मैं, चूँकि आप एक बिजनेस एडवाइज़र भी हैं, तो अगर मैं आपसे स्पेशली अगर ये जानना चाहूँ कि आईटी सेक्टर में इस वक्त इन्वेस्टमेंट के वो कौन से स्पेसिफिक डोमेन्स हैं जिनको आप समझते हैं कि उसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है बहुत एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो अगर आप पॉइंट आउट करें? नहीं, मेजॉरिटी ने अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, तो मेजॉरिटी आर वांटेड टू मूव विद ऑनलाइन सॉल्यूशंस। ठीक है, चाहे वो डिजिटल लर्निंग की तरफ चले जाएँ, चाहे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ चले जाएँ आप, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरफ जाएँ, चाहे टेली हेल्थ की तरफ जाएँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लें आपने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों को काफ़ी रीड करता हूँ, जिस तरीके से इस पेंडेमिक में भी जो सिचुएशन में डिलीवरीज हो रही थी, तो एक प्लेटफॉर्म था, चीज़ें थी तो हो रही थी, तो ये एक्सपेंड होना चाहिए। तो सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन एरियाज पे काम करने के लिए, दे कैन इजीली एक्सपेंड इट आउट।
जहाँ तक मैंने इनोवेशंस पे काम किया था, अभी मैं उस एरिया को बड़ा फोकस कर रहा हूँ कि जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, कि जो लोग नहीं काम कर सकते जा रहे हैं, बहुत कोर एरियाज हैं, उसके ऊपर बॉट्स काम करें। एआई के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। असल में एक और चीज़ जो एक होता है कि वो जो पिक्चर है हम बाय समथिंग माई एक्सपीरियंस कि मीडिया पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें इतनी हाईलाइट नहीं करता, जो मुझे ऐसा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल पाकिस्तान में नुमान काजी हाईलाइट कर रहे हैं प्राइम कनाडा के थ्रू। तो ये एक पिक्चर हर किसी को करनी चाहिए। आपको पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बताना चाहिए, पाकिस्तान में क्या टैलेंट है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में लोगों कंप्लेनेंट बहुत हैं। मतलब बेसिकली वो अगर मुल्क से बाहर जाएं और चीज़ों को कंपेयर करें तो उन फैसिलिटीज़ के लिए आपको बहुत कुछ पे करना पड़ता है जो आपको मिलती हैं। हम टैक्स पे नहीं करना चाहते और हम कहते हैं हमें प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में आई बिलीव कि 60 to 70% हमारा अपना हाथ होता है। ठीक है, एनी हाउ हम बात की तरफ आते हैं। एक्चुअली मैं इन प्रॉब्लम्स को जो पाकिस्तान में मौजूद है, मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आप एक इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आते हैं तो वो यकीनन उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कामयाब होगा। कोविड की जो सिचुएशन आई रिसेंटली और पूरी दुनिया उससे मुतासिर हुई, पाकिस्तान में अब उसके असरात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, जैसा कि आपने भी कहा। आप क्या समझते हैं कि अब अभी ये वो टाइम आ चुका है, आएगा या गुजर गया कि जिसमें मैं एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर मैं कोई प्लान करता हूँ तो क्या कोविड के हिसाब से मुझे कुछ थोड़ा सा रेजिस्ट करना चाहिए, या व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ओपिनियन? नहीं, आपने सवाल किया, बहुत जेनरिक सवाल है, बहुत ऐसा सवाल है जो हर कोई सोचता है। फॉर एग्जाम्पल ओवरसीज वाले सोचेंगे हम, स्पेशली इन हालात में चीज़ें करने के लिए। देखें, चीज़ें रुकेंगी नहीं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि दुनिया ख़त्म हो रही है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस कोविड में भी हमें सर्वाइव करना है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्वेस्टमेंट का जो नाम है वो एक रिस्की है। बिल्कुल ठीक है। तब अगर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप बनने की जरूरत ही नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने की जरूरत नहीं। ठीक है, जहाँ तक आपने आईटी सेक्टर की बात की और जहाँ पे हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में चीज़ें बहुत जल्दी आरओआई दे देती हैं। और आप रेल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता है आरओआई दे देते हैं, फौरन देते हैं। आईटी सेक्टर्स में टेक्स टाइम, बट अगर आप ग्लोबली देखें तो उसका भी आरओआई बहुत अच्छा है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप लोग किस तरीके से ग्रो करना चाहते थे। ओवरसीज पाकिस्तान, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी इसी सोच में रह जाए कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान में, तो जब हमारी कोलैटरल और फॉरेन रिलेशनशिप खराब होती है, तो जब वहाँ पे क्राइसिस आते हैं तो वही ओवरसीज पाकिस्तान वापस आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने इस तरह के कोई इन्वेस्टमेंट्स प्लान नहीं किए पाकिस्तान में अपने मुल्क के अंदर, तो वापस आके वो क्या करेंगे? देयर आर लॉट्स ऑफ जॉबलेस। अभी मेरी डिस्कशन, अभी मेरे साथ रिसेंटली डिस्कशन है, बहुत सारे सऊदी से रिसेशन आया, दुबई में इस पेंडेमिक रिसेशन आया, बट अगर वो ओवरसीज थोड़ा बहुत भी किसी छोटे स्टार्टअप्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके कर रहे होते तो वो फल फूल रहे होते। बिल्कुल ऐसा। और वो फल फूल लेने के बाद वो इंटरनेशनल एक्सपोजर पे जाते, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में सर्वाइव कर चुके हैं, आप कनाडा में बैठे हुए हैं, तो आपकी नेटवर्किंग वहाँ के हिसाब से ये वाली जो नेटवर्किंग है ना, ये एक मैटर करती है और आप इस तरह आराम से ग्रो करते हैं। और इट्स देखिए, अभी तो जो ग्रोथ प्लान है इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, उसमें है ही कि जो लोग कनाडा में बैठे हुए हैं उनके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं तो वो ग्रो करेंगे, क्योंकि आपको पता है डॉलर्स पाकिस्तान में रेमिट होगा तो इस तरह ग्रो होगा। तो जो लोग घबराते हैं, मेरे ख्याल से तो इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, थिंक ऑफ ऑन दैट। बड़ी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। मैं अभी रिसेंटली रीड आउट कर रहा था, FBR ने स्टार्टअप्स के लिए पाशा से रजिस्टर्ड वालों को टैक्स फ्री किया हुआ है 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये एक नॉलेज है, जो लोगों को नहीं पता होती, वो घबराते हैं, यार हम स्टार्टअप्स कैसे करेंगे, राइट? तो वाई नॉट पीपल जंप इन। अच्छा, अब जब आपने एक सवाल मुझसे ये किया था कि जो अंडर ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके लिए क्या एक प्लान होना चाहिए, राइट? देखिए, अभी जब इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो मुझे ऐसा लगता है जो चैलेंज है कि 100 स्टार्टअप्स बनते हैं तो 3 कामयाब होते हैं। ठीक है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 3 वही कामयाब होते हैं जिनके फाउंडर्स और जिनके कनेक्शंस बाहर होते हैं, वो अपने स्टार्टअप्स को एक्सपोज ऑफ कर जाते हैं सिलिकॉन वैली के अंदर। इसकी खास वजह क्या हो सकती है? क्या मतलब जैसे आपने कहा कि वो कामयाब वही होते हैं जिनके कनेक्शंस जो हैं वो ओवरसीज में होते हैं, तो इसकी कोई खास वजह नहीं? एक्सपोजर नहीं, एक्सपोजर है। एक्सपोजर, ओके। देखिए, एक चीज़ करने के एक्सपोजर्स हैं, राइट? बिजनेस को पिच करने का एक्सपोजर है, राइट? जिस टेक्नोलॉजी पे आपने मेरा इंट्रोडक्शन करा है, जिस पे हमने पहली डिप्लॉयमेंट्स की इंटरनेशनल, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। अब मैं किसी को बोलता हूँ इस पे काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये क्या है,
एग्जैक्टली। अब हमें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पता है, हमें .NET का पता है, हमें कस्टम एप्लीकेशंस का पता है कि क्या भला लेके आके तुम बात करते हो सारे का RPA क्या है, व्हाट इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। जब मैं बताता हूँ यार ये पहला फेज है AI की तरफ जाने के लिए, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर 100 ऐसे 100 ऑफ प्रोसेसेस हैं जो ऑटोमेट हो सकते हैं। और बिल्कुल इनकी नीड इसलिए है कि जैसा कि हमें एक प्रेडिक्शन दी गई है कि 2020 के बाद वैसे बहुत वास्ट IT की फील्ड है, बट जो स्पेसिफिकली जो डोमेन्स रह जाएंगे उसमें क्लाउड है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT है, बिग डेटा है, उसमें एक RPA भी है, उसमें एक RPA है, दैट पार्ट ऑफ AI as well, दैट पार्ट ऑफ AI as well। Exactly। और प्लस ऑटोमेशन, और जो आप रियल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दैट वाज वन ऑफ द एरिया टू ट्रांसफॉर्म वन प्रोसेसेस टू ऑटोमेटेड। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड ये है कि मैं किसी प्रोसेसेस को चेंज करके मैनुअल से हटा के ऑटोमेट कर दूँ। आप जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो जब हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको माइंडसेट चाहिए, आपको ग्रोथ प्लान चाहिए। इंटरनल ले लें तो अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम देखें अभी हमें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, इस पर हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप माशाल्लाह साहब जिस लेवल पे काम कर रहे होते हैं वो तो बहुत सारे लोग रीड कर रहे होते हैं, बट हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। हमें अगर इन्वेस्टमेंट दी जाए तो हमसे बोले रियल एस्टेट पे लगा दो या किस इंडस्ट्री पे लगा दो जिसके ऊपर बहुत एक्चुअली उसमें हमारी अप्रोच ये होती है कि इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग समवेयर इन एनी स्पेसिफिक डोमेन, सो हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना क्विक होगा, हम ब्रेक इवन पर कितना जल्दी पहुंच जाएंगे, ये लोगों की अप्रोच होती है। बट जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया और जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि जब आप IT सेक्टर में काम करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो एक कंपैरिजन अगर मैं करूँ दूसरे डोमेन्स के मुकाबले में वो थोड़ा ज़्यादा होता है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म होती है। बट वंस जब वो दरख्त जो आपने लगाया जब वो फल देना शुरू करता है तो आप इवन बस सिर्फ बैठे हैं और सिर्फ आप अर्न कर रहे होते हैं तो उसका एक देर पा एक आपको एक आउटकम मिल रहा होता है, लोग उस चीज़ को फोकस नहीं करते। दैट्स व्हाट एक्चुअली यू वांट टू पॉइंट आउट। इसमें मेरे एक और है कि मैं कुछ फोरम्स हैं जो मिडल ईस्ट में है, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम, इस तरह के लोग हैं जो कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए वो बिजनेस नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, राइट, एंड दे वांट कि पाकिस्तान का बिजनेस ग्रो। I'm a member of that as well। तो वो पाकिस्तानी चाहते हैं, वो मतलब मुनीर अहमद सिद्दीकी उसको लीड कर रहे हैं, and that was president of PEF। और उनके उस विजन को देख के मुझे लगा कि यार कुछ लोग पाकिस्तान का भी सोच रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री को वो ब्रिज बनाना चाहते हैं कि यार अगर हम 3 लोग बैठे तो पाकिस्तान। मैं यहाँ जरूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि आप एज अ बिजनेस एडवाइजर जब काम कर रहे हैं तो बेसिकली उसके पीछे जो अप्रोच है वो यही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के जो आइडियाज आ रहे हैं उनको आप क्विकली कामयाब होता देखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग टाइम हियर ऑन दैट साइड। सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में मौजूद हो चाहे दुनिया के किसी कोने में मौजूद हो, उनका पाकिस्तान के लिए एक उनसे अटैचमेंट एक लाजमी जुज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो यकीनन उसमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान को प्रॉस्पेरस देखने के लिए उसमें प्रैक्टिकली जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे आपने मुख्तलिफ फोरम्स का नाम लिया और इस तरह की चीज़ें, डिजिटल पाकिस्तान जो प्रोग्राम है हमारा वो भी एक्चुअली इसकी ही एक काविश है कि इसमें हम बेसिकली ये जो रॉन्ग परसेप्शंस हैं उनको हम लोगों की नज़र में हम उनको करेक्ट करें कि एक्चुअली क्या चल रहा है। जो चीज़ें सोशल मीडिया में हम देखते हैं उनमें ज़रूरी नहीं कि तमाम चीज़ें जो हो सही हो। इसके अलावा आप अगर चले हमने ये बात कर ली कि अगर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो चले आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे आपने हाईलाइट किया। सपोज मैं एंटरप्रेन्योर तो एज अ बिजनेस एडवाइज़र अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं या मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ चुके हैं या आना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या स्पेसिफिक मेन पॉइंट्स में चाहूँगा कुछ की पॉइंट्स आप शेयर करें जो कि उनको फोकस करने चाहिए। देखें जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि डू एन आइडिया, यू डू एन प्रोडक्ट, एग्जैक्टली, यू डू एन प्लान टू रन एग्जीक्यूट, चाहे वो आइडिया हो, प्लान हो, कुछ भी हो, राइट। उसको एग्जीक्यूट करने से पहले जिन पैरामीटर्स के ऊपर वो प्लान कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्रीज के ऊपर प्लान कर रहे हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है उसमें मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। ठीक है, जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं वो मार्केट रिसर्च वी शुड नॉट ओनली फॉलो के जी ठीक है, हाँ, फॉर एग्जांपल वो कामयाब हो गया तो वो हो जाएगा, उसके बजाय मार्केट स्टडी की तरफ जाएं, मार्केट स्टडी करें, आप अपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस निकालें कि हमें बस देखें आइडियाज वो लेके जो नीड है लोकल मार्केट की और इंटरनेशनल मार्केट की, यूएसपी होनी चाहिए, यूएसपी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम अपने स्टार्टअप्स को इंटरनेशनली लेके जाएं, ठीक है,
पाकिस्तान में ठीक ठाक लोग ऐसे हैं जिनके आपके प्रोडक्ट्स लेके आप ग्रो कर सकते हैं, अगर आपको से वो मार्केट कैपिटलाइज करनी है जहाँ से हम कर सकते हैं। मैं एक बार डिस्कशन यही कर रहा था कि अगर हमारे सारे स्किल्स लोग, अगर हमारे पास पाकिस्तान में एक ऐसा पोर्टल हो जिसमें मर्दान, नॉर्दर्न एरिया, साउदर्न एरिया, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चीज़ें सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी तक हर कोई अपने अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट पर, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरह का जो मेरा अपना है कि कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा। बट अगर वो प्लेटफॉर्म हो तो इंटरनली हम लोग परचेज करना स्टार्ट कर दें तो आप वो स्टार्टअप भी ग्रो सकता है। क्योंकि जो अब जो इस तरीके से डायरेक्शन मूव हो रही है, देखिए मोबाइल सबके, जैसे मैं अगर इसको और रिफाइन करूं तो वो ये है कि जैसे इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है कस्टमर्स की जो कि इस वक्त अलीबाबा से परचेज कर रहे हैं। हाँ। तो क्या वो विद इन पाकिस्तान नहीं हो सकता? क्या उस पे इतने तमाम एक हर कैटेगरी से रिलेटेड स्टफ वहाँ पे मौजूद नहीं? लेकिन अभी अगर आप बात करें हमारे पाकिस्तान की तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, हमने वेंटिलेटर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पाकिस्तान के ऊपर आप अगर आप टेक्नोलॉजी पे आएँ तो पाकिस्तान इट्स राइट टाइम टू वर्क ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री पे ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज के हैं वो आइडियाज़ पूछते हैं, और इसी तरह के मैंने इस तरह डिस्कशन सोच के आइडियाज़ हमने लॉन्च करने की सोची और मैं इसी कुछ आइडियाज़ पे वर्कआउट भी कर रहा हूँ। तो ये होना चाहिए, इसको आप कैरी करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि ज़रा नम हुई मिट्टी तो बड़ी जरखेज़ है साकी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तनदही के साथ, डेडिकेशन के साथ मुख्तलिफ टास्क पे काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान को प्रॉस्परस देखना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है इस बात की कि उन लोगों को जो एक हल्का सा एक पुश चाहिए, जो उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें किरदार अदा करने वाले लोगों की एक कमी है। वो कमी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि वो एक अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो रियली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टाइमली कोई उसका बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए इस चीज़ पर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ हम पाकिस्तान में हम बहुत सारी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वहाँ पाकिस्तान की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं जिनको हमें फोकस करते हुए हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम आज उन चीज़ों में अपना पार्ट प्ले करते हैं, उसमें शेयरिंग करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल नहीं है कि बहुत जल्द पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की सफ़ में आकर खड़ा हो सकता है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ लेके आया है वो इसमें पाकिस्तान को कामयाबी दे, और वो लोग जो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं वो आगे आएँ और शाना बशाना उन लोगों के साथ खड़े होकर इस एक ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने में मदद दें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्राइम कैनेडा टीवी के प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन से काजी नोमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।